कभी ऐसा महसूस होता है कि जिंदगी का प्ले बटन तो दबा हुआ है पर सीन आगे नहीं बढ़ रहा। बस एक ही लूप में सब कुछ चल रहा है, वही सुबह वही काम वही रात। एक तरह का हल्का सा तनाव, एक उलझन कि यार हम कहीं फंस तो नहीं गए। बिल्कुल। आज हम इसी भावना पर बात करने वाले हैं और इसके लिए हमने जो सोर्स उठाया है वो कोई मीठी मीठी बातें नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सीधी और खरी बात करता है। हाँ, आज की हमारी चर्चा का आधार है द भावे शो नाम के एक पॉडकास्ट के कुछ अंश, और ये इस सवाल की जड़ तक जाने की कोशिश करता है कि आखिर 90% लोग जिंदगी में स्ट्रगल करते हुए क्यों महसूस करते हैं और उन्हें आगे का रास्ता साफ क्यों नहीं दिखता। एग्जैक्टली। तो आज का हमारा इरादा भी बिल्कुल साफ है। हम इस सोर्स में दिए गए तर्कों को ना सिर्फ समझेंगे बल्कि उन्हें थोड़ा कुरेदेंगे भी। मतलब इस संघर्ष की असली वजह क्या है, हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें रोके रखता है, और सबसे जरूरी, क्या इससे बाहर निकलने का कोई प्रैक्टिकल रास्ता है भी। हाँ, या बस बातें ही हैं। चलिए इस पूरी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं। जरूर, क्योंकि ये एक ऐसी भावना है जिसे मेरा मानना है लगभग हर कोई कभी ना कभी गुजरता है। सही बात है। तो सोर्स की शुरुआत ही एक बड़े दिलचस्प फर्क से होती है। हाँ, वो दो तरह के लोगों की बात करते हैं। एक वो जो जिंदगी को समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरे वो जिन्हें जिंदगी हर दिन हर मोड़ पर समझाती है। और ज्यादातर लोग दूसरे वाले ग्रुप में हैं। यहाँ जो बात मुझे स्ट्राइक की वो ये कि सोर्स ये नहीं कह रहा कि लोग कमजोर हैं, नहीं, बल्कि कह रहा है कि वो दिशाहीन है, उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। और ये बहुत अहम पॉइंट है। सोर्स के मुताबिक लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने डूबे हुए हैं कि वो रुककर सोचने का वक्त ही नहीं निकाल पाते। ऑटो पायलट मोड पर। बिल्कुल, ऑटो पायलट मोड। ये सवाल पूछने की फुर्सत ही नहीं कि 1 मिनट मैं चाहता क्या हूं, या मेरी सारी दिमागी ऊर्जा वो जा कहाँ रही है। बस रिएक्ट कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे। सही बात है। बस एक ढर्रे पर जिंदगी चल रही है और फिर हम ही शिकायत करते हैं कि यार कुछ बदल क्यों नहीं रहा। तो सोर्स के हिसाब से पहला कदम ही है रुककर ये बुनियादी सवाल पूछना। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर समस्या दिशा की कमी है तो ये दिशाहीनता हमें महसूस कैसे होती है, दिमाग में ऐसा क्या चलता है। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से बात साइकोलॉजी की तरफ मुड़ती है। अच्छा। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ बाहरी हालात का खेल नहीं है, असली खेल तो हमारे अंदर चल रहा है। यही दिशाहीनता हमारे अंदर कुछ कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक दुश्मन पैदा कर देती है, जो हमें एक ही चक्कर में गोल गोल घुमाते रहते हैं। अच्छा, तो ये अंदर के दुश्मन कौन है? सोर्स में 3 बड़े कारणों का जिक्र है। हाँ, 3। पहला है असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। वो आवाज जो कुछ भी नया करने से पहले कान में फुसफुसाती है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। और दूसरा, और शायद आज के जमाने का सबसे बड़ा रोग है अति विश्लेषण, ओवरथिंकिंग। हर चीज के बारे में इतना ज्यादा सोचना कि आखिर में कुछ कर ही ना पाना। अगर ये फैसला गलत हो गया तो, अगर वैसा हो गया जैसा मैंने नहीं सोचा था तो। ये व्हाट इफ का जाल। हाँ, ये जाल इंसान को पैरालाइज कर देता है, कोई भी कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं बचती। और तीसरा, जिसने सोशल मीडिया के दौर में तो एक महामारी का रूप ले लिया है, वो है तुलना, कंपैरिजन। ओह, ये तो बहुत बड़ा है। दूसरों की चमचमाती जिंदगी देखकर ये सोचना कि वाह, उसकी जिंदगी तो कितनी सही है, मेरी ही किस्मत खराब है। और हम ये भूल जाते हैं कि हम किसी की जिंदगी की हाईलाइट रील से अपनी जिंदगी के बिहाइंड द सीन्स की तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसमें एक दिलचस्प पैटर्न है, ये तीनों दुश्मन अकेले काम नहीं करते। अच्छा। ये एक टीम की तरह हमला करते हैं। असफलता का डर आपको ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है, और जब आप दूसरों की सफलताओं से अपनी तुलना करते हैं तो वो डर और भी गहरा हो जाता है। मतलब एक दुष्चक्र है। हाँ, एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोर्स ने विकास का गला घोटने वाला कहता है। तो नतीजा यही होता है ना कि इंसान फंसा हुआ महसूस करता है, हर दिन वही तनाव, वही अपराध बोध कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, और वही सवाल कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बिल्कुल, आप एक मानसिक जेल में कैद हो जाते हैं जिसकी चाबी भी आपके पास है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कौन सी चाबी लगानी है। और शायद इसीलिए सोर्स का अगला हिस्सा इतना दमदार और थोड़ा कड़वा भी है। हाँ। वो कैसी सच्चाई की बात करता है जो सुनने में चुभ सकती है। सोर्स साफ कहता है, आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होने वाला, कोई सुपर हीरो उड़कर नहीं आएगा, कोई मोटिवेशनल गुरु आकर आपका हाथ पकड़कर आपको नहीं चलाएगा। ये आत्मनिर्भरता का एक बहुत पावरफुल सिद्धांत है। सोर्स सारी जिम्मेदारी वापस व्यक्ति पर डाल देता है।
उनका तर्क है कि आपकी जिंदगी को सिर्फ एक ही इंसान बदल सकता है। और वो आप खुद हैं। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये नजरिया थोड़ा कठोर नहीं है? मान लीजिए किसी के हालात वाकई बहुत मुश्किल हैं, उसके कंट्रोल से बाहर हैं। हाँ। तो क्या सिर्फ ये कहना कि जिम्मेदारी तुम्हारी है थोड़ा अनुचित नहीं लगता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मुझे लगता है कि सोर्स का इरादा किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उसे उसकी ताकत का एहसास कराना है। अच्छा। जब सोर्स कहता है कि जिम्मेदारी आपकी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी परेशानियां असली नहीं है। उसका मतलब ये है कि इन परेशानियों के प्रति आपका रवैया, आपके एक्शंस, वो आपके हाथ में है। मतलब फोकस इस बात पर है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। बाहरी दुनिया को आप शायद कंट्रोल ना कर सकें, लेकिन अपनी भीतरी दुनिया के आप ही राजा हैं। सही है। और इसी सिलसिले में सोर्स एक बहुत तीखी लेकिन सोचने वाली बात कहता है, जो इंसान खुद को नजरअंदाज करता है, दुनिया उसे 1000% नजरअंदाज करती है। वाह, ये तो गहरी बात है। इसका मतलब साफ है, अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता नहीं देंगे, तो बाहर से कोई क्यों देगा? आत्ममूल्य और बाहरी मान्यता, दोनों बातें सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। ये एक तरह का वेकअप कॉल है। ये सच में सोचने वाली बात है। हम अक्सर बाहर से वैलिडेशन चाहते हैं, लेकिन सोर्स कह रहा है कि शुरुआत तो अंदर से ही होगी। और मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है जीवन के उद्देश्य को लेकर इस सोर्स का नजरिया। हाँ, ये बहुत अलग है। हम हमेशा सुनते आए हैं कि अपने जीवन का उद्देश्य खोजो, जैसे वो कोई खजाना है जो कहीं छिपा हुआ है। हाँ, एक पैसिव अप्रोच कि एक दिन मुझे मेरा उद्देश्य मिल जाएगा। लेकिन ये सोर्स कह रहा है कि नहीं, रुको मत, बनाओ। हाँ, जीवन का उद्देश्य खोजने से नहीं, बनाने से मिलता है। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये मानसिकता में 180 डिग्री का बदलाव है। मैं उद्देश्य की तलाश में हूँ, एक निष्क्रिय सोच है। इंतजार कर रहे हैं आप। हाँ, जबकि मैं उद्देश्य बना रहा हूँ, एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि आप कुछ करना शुरू करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, आप गलतियां करते हैं, आप असफल होते हैं, और उस पूरी प्रक्रिया से सीखते हुए आपका उद्देश्य आकार लेता है। उद्देश्य मंजिल नहीं, सफर खुद है। और सोर्स आजकल की मानसिकता पर भी एक तरह से तंज कसता है कि लोग बिना मेहनत के सफलता चाहते हैं, बिना दर्द के विकास चाहते हैं, और बिना एक्शन के प्रगति चाहते हैं। हाँ, एक तरह का इंस्टेंट नूडल कल्चर, सब कुछ तुरंत चाहिए। सही। और यहीं पर सॉस का एक बहुत ही दमदार कथन है, बिना प्रयास की खुशी सिर्फ वीडियो में मिलती है, असल जिंदगी में नहीं। वाह। इसका गहरा मतलब ये है कि असली संतुष्टि और खुशी सिर्फ परिणाम में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में है, उस मेहनत में है जो आपने की है। सही बात है। जब चीजें आसानी से मिल जाती हैं तो उनकी कीमत भी नहीं रहती। बिल्कुल। तो अब तक हमने समस्या की जड़ यानी दिशा की कमी को समझा, उसके पीछे के 3 मनोवैज्ञानिक दुश्मनों को पहचाना और उद्देश्य के बारे में एक बिल्कुल नए नजरिए पर बात की। हाँ, तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, तो करें क्या? समाधान क्या है? समाधान क्या है? सॉस इसके लिए 5 बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों का एक ढांचा देता है। और इन समाधानों की खासियत यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। ये छोटे करने लायक बदलाव हैं जो कोई भी अपनी जिंदगी में ला सकता है। चलिए देखते हैं। पहला समाधान है हर दिन एक छोटा कदम। जरूरी नहीं कि आप पहले ही दिन पहाड़ हिला दें, बस एक छोटा सा काम, एक छोटी जीत, एक छोटी सी प्रगति, लेकिन रोज। कंसिस्टेंसी। हाँ, अगर किताब लिखनी है तो आज बस एक पैराग्राफ लिखो। ये निरंतरता की ताकत है। रोजाना की छोटी छोटी जीतें मिलकर आत्मविश्वास का एक पहाड़ खड़ा कर देती हैं। दूसरा समाधान है खुद से ईमानदारी। ये मुश्किल है। हाँ, सोर्स कहता है कि एक बार शांति से बैठकर एक कागज पर लिखो, मैं असल में डर किससे रहा हूं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है क्या, और उसे हल करने के लिए सबसे पहला छोटा कदम क्या हो सकता है। ये एक तरह की सेल्फ थेरेपी है ना। जब तक हम उस धुंधले डर को कागज पर उतारकर उसे एक साफ शक्ल नहीं देते, हम उसे लड़ नहीं सकते। लिखने से क्लैरिटी आती है। हाँ, और डर का कद छोटा लगने लगता है। तीसरा समाधान जो मुझे बहुत पसंद आया, अपने मन को साफ करो। अच्छा। सोर्स एक बहुत गहरी बात कहता है, हर इंसान की जिंदगी खराब नहीं होती, उसका मन भ्रमित होता है। वाह, असल समस्या जीवन नहीं, हमारा उलझा हुआ मन है। ये मानसिक स्पष्टता के महत्व को बताता है। जब मन शांत और साफ होता है तो वही हालात जिन्हें हम पहले समस्या समझ रहे थे, अब अवसर की तरह दिख सकते हैं। बिल्कुल। चौथा कदम है लोगों से तुलना बंद करो। और इसके लिए सोर्स एक बहुत अच्छी उपमा देता है। क्या?
आपका चैप्टर 1 किसी के चैप्टर 20 जैसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत अच्छा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर किसी की कहानी अलग है और अपनी रफ्तार से चल रही है। ये एक बहुत ही लिबरेटिंग विचार है, आजाद कर देने वाला। सही बात है। तुलना न केवल हमारी खुशी छीनती है, बल्कि हमें अपनी अनूठी यात्रा की सराहना करने से भी रोकती है। और 5वां और आखिरी समाधान है, खुद को महत्व देना शुरू करो। आत्मसम्मान तब आता है जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, अपनी जरूरतों को, अपने समय को और अपनी ऊर्जा को सम्मान देना। अगर हम इन 5 समाधानों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर उभरती है। अच्छा। ये सिर्फ 5 अलग-अलग टिप्स नहीं है, ये उन 3 मनोवैज्ञानिक दुश्मनों का सीधा इलाज है जिनकी हमने शुरू में बात की थी। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कैसे? देखिए, हर दिन एक छोटा कदम लेना, ये सीधे सीधे ओवर थिंकिंग पर हमला है। सोचने के जाल से निकलकर करने पर जोर देना। हाँ, खुद से ईमानदारी और अपने डर को लिखना, ये असफलता के डर को कमजोर करता है, क्योंकि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं, उसे एक नाम दे रहे हैं। एग्जैक्टली। और तुलना बंद करना और खुद को महत्व देना, ये दोनों तुलना के जहर का सबसे अच्छा इलाज है। तो ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक पूरा सिस्टम जो उन जड़ों पर काम करता है जो हमें फंसाए रखती हैं। ये तो कमाल का कनेक्शन है। अब ये सारे समाधान और भी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। और ये हमें सोर्स के अंतिम और शायद सबसे इमोशनल संदेश पर लाता है। हाँ, ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाला निष्कर्ष है। सोर्स कहता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ सांस लेने और मरने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ कुछ बनाने, कुछ सीखने, कुछ अनुभव करने और कुछ पीछे छोड़कर जाने के लिए आए हैं। सही। और अगर आज आपकी जिंदगी में संघर्ष है, अगर आपको दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है कि जीवन आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। हाँ। ये संघर्ष को एक बिल्कुल ही नए चश्मे से देखना है। आमतौर पे हम संघर्ष को एक नकारात्मक चीज मानते हैं, एक सजा, एक बाधा। हाँ, लेकिन सोर्स इसे एक तैयारी की प्रक्रिया के रूप में पेश करता है, एक ट्रेनिंग। और उनका अंतिम कथन सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पेन इज नॉट पनिशमेंट, पेन इज प्रिपरेशन। दर्द सजा नहीं है, दर्द तैयारी है। इस एक लाइन का मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। ये निराशा को उम्मीद में बदल देता है। सही। जब कोई इंसान अपनी मुश्किलों को भविष्य के विकास के लिए एक जरूरी कदम के तौर पर देखना शुरू कर देता है, तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। वो खुद को पीड़ित नहीं समझता। नहीं, वो खुद को एक पीड़ित की तरह नहीं, बल्कि एक योद्धा की तरह महसूस करता है जो किसी बड़ी लड़ाई के लिए ट्रेनिंग ले रहा है। ये मानसिकता लचीलापन और मानसिक शक्ति बनाती है। क्या कमाल की बातचीत रही। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को समेटें, तो हमने सबसे पहले समझा कि जिंदगी में फंसे होने का एहसास असल में दिशा और स्पष्टता की कमी से आता है। फिर हमने उन 3 मनोवैज्ञानिक बाधाओं पर बात की, डर, ज्यादा सोचना और तुलना, जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। बिल्कुल। इसके बाद हमने आत्मनिर्भरता के उस शक्तिशाली विचार को समझा कि बदलाव की जिम्मेदारी आखिरकार हमारी अपनी ही है। और हमने उद्देश्य को खोजने के बजाय बनाने की सक्रिय सोच पर भी गौर किया, जो हमें इंतजार करने के बजाय एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। राइट। और अंत में हमने संघर्ष को सजा नहीं बल्कि तैयारी के रूप में देखने के नजरिए को समझा, जिसने पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। ये सभी विचार द भवाई शो के अंशों से लिए गए हैं, जो व्यक्तिगत विकास पर एक बहुत ही सीधा और अमली दृष्टिकोण पेश करते हैं। बिल्कुल, एक नो नॉनसेंस अप्रोच। तो इस पूरी चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ते हैं जिस पर और सोचा जा सकता है। ये सोर्स व्यक्तिगत कार्रवाई और जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है, जो कि बहुत सशक्त बनाने वाला विचार है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी की स्थिति में बाहरी कारक जैसे सामाजिक आर्थिक हालात या भेदभाव जैसी चीजें जो उनके नियंत्रण से काफी हद तक बाहर हैं, अगर वो एक बड़ी भूमिका निभा रहे हों, तो ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी का ढांचा उन पर कैसे और किस हद तक लागू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर इस पर विचार करना जरूरी है।